अभी मानसून के 15 दिन भी नहीं गुजरे हैं और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की तबाही इस बार दिख रही है उसमें यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले 2 हफ्तों में लगभग 800 करोड़ रुपए की संपत्ति की बर्बादी और नुकसान हो चुका है। जून में लगभग 37% ज्यादा बारिश यहां पर रिकॉर्ड की गई है। यह भी एक चिंताजनक तस्वीर है कि आखिर पहाड़ों में इतना बदलाव क्यों देखने को मिल रहा है और सिर्फ जून के महीने में यह 37% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। 6 जुलाई तक बारिश जारी रहने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। 2 से 3 जुलाई को सबसे ज्यादा बारिश होगी, यह भी अनुमान मौसम विभाग का है। और राज्य के मंडी जिले में, कांगड़ा जिले में, बिलासपुर में सबसे ज्यादा बारिश अब तक रिकॉर्ड की गई है। हमीरपुर, चंबा, सोलन, शिमला में भी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। ये औसत से ज्यादा बारिश हम आपको बता दें रिकॉर्ड की गई है। इसमें जिला मंडी के पंडोह में 123 mm, मंडी में 120 mm, शिमला में भी यहां पर जो 110 mm और जबकि पालमपुर में 80 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो ये रिकॉर्ड ऊंचाई है, तो ये रिकॉर्ड बारिश यहां पर रिकॉर्ड की गई है। जिला ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कुल्लू में जोरदार बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। जबकि अगर हम ऊना जिले की बात करें, बिलासपुर, मंडी और हमीरपुर और चंबा, कांगड़ा, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो इस बार की जो बरसात है, इस बरसात में बहुत बुरा हाल है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, अभी भारी बारिश की पूरे प्रदेश से सूचना आ रही है। अभी लारजी के पास एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड्स हुआ है और जगह भी पूरे प्रदेश में हुआ है। निश्चित रूप से पिछले कुछ वर्षों से आपदा से बहुत अधिक नुकसान हो चुका है और अभी तक पिछले जब से बारिशें लगी है, प्री मानसून हुआ है, तकरीबन 800 करोड़ रुपए का प्रदेश को नुकसान हो चुका है। सड़कें टूट चुकी है, कई जगह पानी की योजनाएं पीने की बह चुकी है और जो भी नुकसान बिजली की कई जगह रोशनी नहीं नुकसान हुआ है। तो सहज पावर प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो सभी दृष्टिकोण से मैं खुद अपने आप व्यक्तिगत तौर से उसको देख रहा हूँ और आज मैं रेवेन्यू मिनिस्टर को हमने दिशा निर्देश दिए हैं कि वो वहाँ पर, मैं तो यहाँ आया हूँ कि वहाँ एक मीटिंग कॉल करे और जो भी राहत जहाँ जहाँ पहुँचानी है वो हम पहुँचाने का दायित्व हमारी सरकार का। हिमाचल प्रदेश में लगभग 800 करोड़ का नुकसान हुआ, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और इस बार की बरसात में आफत की मार उत्तराखंड के लोगों पर भी पड़ रही है, जोरदार तरीके से पड़ रहे हैं। उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश जैसे ही बादल फटने और फ्लैश फ्लड से जो है ज्यादा पहाड़ी खिसकने की इस मुसीबतें हैं। टिहरी से लेकर कोटद्वार तक जगह जगह पर पहाड़ी दरकने से आवाजाही पर इसका असर पड़ा हुआ दिख रहा है। उत्तराखंड के कोटद्वार में धंसते पहाड़ और बिखरते मलबे की तस्वीरें देखकर रूह कांप उठती है कि अगर इसकी चपेट में कोई वाहन या इंसान आ जाए तो उनका क्या होगा। ये तस्वीर कोटद्वार के नेशनल हाईवे 534/119 यानी गुमखाल और सतपुली के बीच हुए भूस्खलन की, जिसके बाद से नेशनल हाईवे 534 कोटद्वार नजीबाबाद के बीच आवाजाही बंद हो गई। देहरादून जाने वाले मुसाफिर इस लैंडस्लाइड के चक्कर में फंस गए थे। कोटद्वार ही नहीं, टिहरी जिले में भी पिछले 2 दिनों तक हुई बारिश थमने के नाम नहीं ले रही है और पहाड़ दरकने लगे हैं। ये तस्वीरें घनसाली केदारनाथ रूट पर चिरबिया के पास हुए भूस्खलन की है। इस भूस्खलन के बाद सड़क मार्ग के 4 धाम आने जाने वाले तीर्थ यात्रियों सहित स्थानीय लोगों की गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। उत्तराखंड में पहाड़ी खिसकने के साथ साथ नदी नाले भी कम तबाही नहीं मचा रहे। कोटद्वार में लैंडस्लाइड के बाद नजीबाबाद रास्ता बंद होने के कारण लोग जान हथेली पर रखकर उफनते नदी नाले पार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई लोग ट्रैक्टर पर अपने वाहन लाद कर उसे नदी के पार पहुंचाते नजर आए। उत्तराखंड में मौसम विभाग की चेतावनी ने लोगों के लिए और परेशानी खड़ी कर दी, क्योंकि चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे संवेदनशील जिलों में जोरदार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज 2 दिन के बाद लोगों को राहत मिली है, जहां एक तरफ लगातार पिछले 2 दिन से बारिश ने कोहराम मचाया हुआ था, वहां आज पहाड़ी क्षेत्रों में भी धूप खिलने से लोग राहत की सांस ले रहे हैं। यात्रा जो है एक बार फिर से सुचारू कर दी गई है। हालांकि यमुनोत्री हाईवे को खोलने का जो चैलेंज है वो लगातार बना हुआ है। हालांकि केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा मार्ग फिलहाल खुला हुआ है, लेकिन मौसम की स्थिति को देखते हुए 4 धाम यात्रा मार्गों पर भी नजर रखी जा रही है। जबकि यमुनोत्री हाईवे को खोलने के प्रयास जारी हैं। बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर सिलाई बैंड के पास हुई घटना के बाद अभी भी 7 मजदूरों की तलाश जारी है। उधर टिहरी गढ़वाल में बादल छाए हैं और बारिश की संभावना बनी हुई है।
जबकि कोटद्वार, हरिद्वार, ऋषिकेश और रामनगर जैसे मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल मौसम साफ है। नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और मसूरी जैसे स्थानों पर बादल छाए हुए हैं और कुछ इलाकों में बारिश थमी है। अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक। अब इस बारिश में जिस तरह पहाड़ों पर आफत बरस रही है तो मैदानी इलाकों में भी मुसीबतें कम नहीं है। उफनते नदी नालों और पानी से भरी हुई डूबी सड़कों पर जगह जगह हादसे हो रहे हैं। जरा से दुस्साहस या जरा सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। ऐसा ही एक हादसा झारखंड के गिरिडीह में हुआ है, जहां पर एक मालवाहक लॉरी पुल से 40 फीट नीचे नदी में जा गिरी। एक बार को इस तस्वीर को देखने पर समझ में नहीं आता कि माजरा क्या है, लेकिन गौर से देखे तो पता चलता है कि उफनती नदी के बीच एक शख्स ट्रक के पहिए पर बैठा दिख रहा है। ये शख्स ट्रक का ड्राइवर है जो करीब 6 घंटे तक इसी तरह डूबे हुए ट्रक के पहिए पर बैठकर किसी तरह अपनी जान बचाता रहा। इसके पीछे नदी में पूरी तरह डूब चुका ट्रक दिख रहा है। ट्रक लॉरी के पहिए आप देख सकते हैं जो नदी में बिल्कुल उल्टा होकर गिरा है। यह हादसा झारखंड के गिरिडीह जिले में हुआ, जहां गिरिडीह डुमरी रूट पर बराकर नदी में देर रात करीब 1:30 बजे एक लॉरी गिर गई। जिस वक्त नदी में लॉरी गिरी तब नदी में काफी तेज बहाव था। करीब 40 फीट की ऊंचाई से गिरने के बावजूद ड्राइवर किसी तरह ट्रक से निकलकर टायर पर चढ़ने में कामयाब हो गया। सुबह होने तक ड्राइवर यूं ही टायर पर बैठा रहा। सुबह होने पर जब स्थानीय युवकों ने उसे देखा तो पुलिस को सूचना दी गई और ड्राइवर को नदी के तेज बहाव से बाहर निकाला गया। वाहन चालक कोडरमा के जयनगर थाना इलाके के काटाडीह बस्ती का अकील नवाज खान है, जिसने बताया कि बारिश की वजह से सड़क पर ट्रक का टायर फिसलता हुआ पुल की रेलिंग को तोड़कर नीचे जा गिरा। भेज करके उन्हें पानी में बहाव की तरफ खींचते हुए धीरे धीरे करके बाहर निकाला गया। तो जानबूझ के हल्का चोट लगी है, बाकी सेफ है। गाड़ी पाइपलाइन यहाँ जो मेगा वाटर ट्रीटमेंट है उसमें गोड्डा से लेकर के पाइप वहाँ से ये चले थे और बारिश के चलते स्पीड गाड़ी की और रेलिंग तोड़ते हुए नीचे चली। अभी ये पता नहीं चल पाया कि हादसे के वक्त ट्रक में सिर्फ ड्राइवर ही था या उसके साथ ट्रक का क्लीनर भी मौजूद था। सूरज सिन्हा, गिरिडीह, आज तक। इस बार की बारिश कहीं पर आफत बनकर टूट रही तो कहीं पर बारिश के बीच में मस्ती की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जोरदार बारिश के बीच में जटाशंकर धाम में बाढ़ जैसे हालात हैं और मंदिर में सैलाब उतरा हुआ, लेकिन श्रद्धालु उसी हालात में खुश नजर आ रहे हैं। जब सैलाब का पानी किसी इमारत में भरने लगे तो एक बार को ऐसी तस्वीरें देखकर डर लगता है। लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर में जटाशंकर मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं के बीच उमंग का नजारा है। सीढ़ियों से गिरते पानी से लेकर मंदिर के अंदर फूटते झरने के बीच सैकड़ों श्रद्धालु आनंद मस्ती में मगन नजर आ रहे हैं। छतरपुर का जटाशंकर महादेव मंदिर ऐसी पहाड़ी पर मौजूद है जहां ज्यादा बारिश के हालात में पहाड़ी से झरना फूट पड़ता है। इस झरने में श्रद्धालु स्नान का आनंद लेते दिखते हैं। हाँ, बारिश का अभिषेक हो रहा है भोलेनाथ का खूब। जटाशंकर भगवान की कृपा है, उनके ऊपर आज बरसात हो रही है खूब। और ये भी अभी तो सावन आना है आगे, सावन में तो और ज़्यादा जल यात्री कम से कम रोज हजारों में यात्री आएंगे सावन के महीना में। पहाड़ से उतरता पानी कुछ वक्त के लिए मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं के लिए अद्भुत नजारा जरूर पेश करता है, लेकिन ऐसे हालात खतरनाक भी हो सकते हैं। बुंदेलखंड के केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर धाम में बारिश के बाद पहाड़ी से निकलने वाला झरना मंदिर में मौजूद शिवलिंग से होकर गुजरता है। भक्तों श्रद्धालुओं का मानना है कि बारिश के मौसम में खुद कुदरत भगवान शंकर का जलाभिषेक करती है।
साथ गंगा मैया भगवान भोलेनाथ का से अभिषेक कर रही हैं। आप ये देख रहे हैं कि जगह जगह झरनों से यहाँ पे पानी बह रहा है और जब यहाँ पे बारिश होती है तो इतना मनमोहक दृश्य जटाशंकर धाम का होता है कि ना कि बुंदेलखंड यानी ये समूचे आसपास के 6-7 संभागों से यहाँ पे पर्यटक आते हैं। बरसात में इस जटाशंकर धाम पर नज़ारे तो खूबसूरत होते हैं, लेकिन ज़रा तेज बारिश के बाद आने वाली बाढ़ का अनुमान लगाना मुश्किल है। और ऐसे में जब पहाड़ी से लेकर मंदिर के अंदर तक सैलाब का पानी घुसता है तो ऐसे में श्रद्धालुओं के साथ कोई अनहोनी होने की आशंका बनी रहती है। अब बात गुजरात की। गुजरात में 11 जून को दस्तक देने वाला मानसून 30 जून तक पहुंच गया है। और वहीं अगर हम बात करें बिहार में पटना में 2 घंटों की बारिश में पटना जंक्शन के बाहर भारी जल भराव हुआ है। जंक्शन पर आने वाले यात्री परेशान हैं। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तस्वीरें आपके सामने। पटना नगर निगम की लापरवाही के चलते स्मार्ट सिटी वाला ये पटना शहर का पटना जंक्शन एक झील में तब्दील हो गया है। अभी हम मौजूद है पटना जंक्शन पर और रात में जो 2 घंटे बारिश हुई उसके बाद पटना जंक्शन के बाहर का नजारा देखिए, तालाब में बदल चुका है पटना जंक्शन। आपको हम तस्वीरों में साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि कैसे पटना जंक्शन के बाहर जो है नजारा है वो तालाब बन चुका है। देखिए पटना जंक्शन के बाहर जो लोग हैं आवागमन कर रहे हैं उन्हें काफी परेशानी हो रही है। जो गाड़ियों से आ रहे हैं उन्हें तो ठीक है, लेकिन जो पैदल स्टेशन से निकल रहे हैं, चाहे स्टेशन के अंदर जा रहे हैं, उन्हें काफी दिक्कतें हो रही है। देखिए जो पटना जंक्शन से करीबगैया जाने वाला जो स्टेशन है वो भी जो है वो उस रास्ते में पूरी तरह से पानी भर चुका है और लोग